Hi guys, welcome to our YouTube channel. I hope you all are doing great. आज हम लोग इस मैटर अराउंड अस प्योर इसका रिमेनिंग पोर्शन पढ़ने वाले हैं. ठीक है. जो प्रीवियस क्लास था उस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो मिक्सचर है उस मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज जान लिए थे, है ना. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग सस्पेंशन पढ़ने वाले हैं. आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग क्या समझ रहे हो. थोड़ा सा भी कुछ अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है सस्पेंशन नाम सुन के, तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ. सस्पेंशन क्या है. सस्पेंशन है अगर हम लोगों ने एक ग्लास लिया, ठीक है, एक ग्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वाटर को डाल देंगे और उसके साथ हम लोग सैंड को भी डाल देंगे. तो हम लोग अगर ग्लास में सैंड और वाटर का मिक्सचर ले तो क्या हम लोग क्या देखेंगे, कुछ देर बाद अगर उस जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को अगर हम लोगों ने विदाउट एनी डिस्टरबेंस अगर हम लोग टेबल के ऊपर रख दे तो क्या देखेंगे, जो सैंड है वो सैंड नीचे चला आएगा, है ना. तो ये जो मिक्सचर है ना, वाटर एंड सैंड का जो मिक्सचर मैंने बताया, ये ही क्या है, सस्पेंशन है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन. अब तो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, जो वाटर प्लस सैंड है उसका जो मिक्सचर है वो मिक्सचर कैसा मिक्सचर है, वो होमोजेनस है और हेट्रोजेनस है. ये चीज आप लोग मुझे बताओ. वाटर प्लस सैंड का जो मिक्सचर है वो क्या है, आप लोग मुझे बताओगे. मैम बहुत इजी है, वो क्या है, नॉन होमोजेनस है ना. मिक्सचर नॉन होमोजेनस है. तो अब हम लोग इससे क्या हम लोगों को मिल रहा है कि जो सस्पेंशन है वो क्या है, वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है और नॉन होमोजेनस मिक्सचर है. ठीक है. अब उसके साथ साथ ही ना हम लोग जो सस्पेंशन है उसका कुछ प्रॉपर्टीज है वो चीज हम लोग देख लेंगे. अब देखो, अगर हम लोगों सस्पेंशन का कुछ प्रॉपर्टीज देखे तो क्या होगा. तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज क्या आएगा, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सस्पेंशन जो है वो एक क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है. तो चलो इसे हम लोग लिख देते हैं. सस्पेंशन प्रॉपर्टी क्या होगा, सबसे पहले तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है. मिक्सचर और क्या है, और सेकेंडली हम लोग बोल सकते हैं कि जो सस्पेंशन है उसका जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स को हम लोग क्या कैसे देख सकते हैं, हम लोग नेकेड आई में देख सकते हैं ना. जो सस्पेंशन का पार्टिकल्स है, जो सैंड एंड वाटर का जो मिक्सचर मैंने बताया वो सैंड का जो पार्टिकल्स है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नेकेड आई में देख सकते हैं, हमें कुछ जरूरत नहीं है उसे देखने के लिए, है ना. सस्पेंशन particles can be seen by naked eye. अब और क्या हो सकता है, और हो सकता है किसी अगर हम लोग एक दे उसे दो देंगे, मार्किंग करेंगे, तो थर्ड हो सकता है कि ये जो सस्पेंशन का जो पार्टिकल्स है उसको अगर हम लोग डिस्टर्ब ना करें, अनडिस्टर्ब अगर रख दे, वाटर और सैंड के मिक्सचर को विदाउट इन डिस्टर्बेंस अगर रख दे तो क्या हो जाएगा, वो जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स नीचे चला आएगा, है ना, वो सेटल डाउन हो जाएगा. पार्टिकल्स पार्टिकल्स क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है. If undisturbed, right. और अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग मुझे कुछ सस्पेंशन का एग्जाम्पल मुझे लिख के दिखाओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे आप लोग खुद से करोगे.
अब आप लोग मुझे बताओ कि आप सब लोगों ने मिल्क तो आप सब लोगों ने खाए ही होंगे, है ना। अभी मिल्क क्या है, अगर मिल्क को देखोगे तो आप जस्ट देख के आप लोग क्या बताओगे कि मिल्क, मैम मिल्क जो है ना वो एक होमोजेनस मिक्सचर है ना। क्योंकि वो तो होमोजेनस है, वो तो हर जगह क्या है उसका जो प्रॉपर्टीज है और उसका जो मतलब हर जगह जो है मिक्सचर का वो हर पार्ट क्या है यूनिफॉर्म है ना। आप लोग मुझे ये चीज बताओगे। पर पता है जो मिल्क है ना वो होमोजेनस नहीं है, वो पता है क्या है, वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है। अब ये हेट्रोजेनस मिक्सचर कैसे है। मिल्क जो है ना उसका जो पार्टिकल्स है, उसका पार्टिकल्स बहुत छोटा छोटा है, ठीक है। वो बहुत इतना स्मॉल साइज है ना कि उसे हम लोग नेकेड आई में नहीं देख सकते, ठीक है। पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर उस पे अगर मतलब एक लाइट दे उस पे अगर पास करवाए ना तो वो जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स जो बीम ऑफ लाइट है उसको ना स्कैटर करता है, ठीक है, मिल्क का पार्टिकल्स। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ना कॉलोइडल मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। सो मिल्क क्या है, मिल्क एक कॉलोइडल मिक्सचर है, ठीक। मिक्सचर और कॉलोइडल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, मिल्क एक कॉलोइडल सॉल्यूशन है। और ये क्या है, और ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। और मैंने जो आप लोगों को बताया ना कि मिल्क का अगर मिल्क में अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग मिल्क में अगर हम लोग एक लाइट को पास करवाए तो उसका जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या करेगा, वो पार्टिकल्स जो बीम ऑफ लाइट है उसको स्कैटर करेगा। ये जो मतलब ये जो इफेक्ट है, ये जो प्रॉपर्टीज है, इसको पता है क्या कहते हैं, इसको टिंजल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। सो इसे क्या कहते हैं, टिंजल इफेक्ट कहते हैं। अब ये जो टिंजल इफेक्ट है ना ये आप लोग कहाँ कहाँ देख सकते हो। अगर घर पे ना छोटा सा एक होल है, उस छोटा सा होल से अगर लाइट आ रहा है तो क्या होगा, जो एयर में जो पार्टिकल्स होगा ना, जो डस्ट पार्टिकल्स होगा, स्मोक होगा, है ना, वो सब क्या करेगा पता है, वो जो लाइट है उस लाइट को स्कैटर करेगा, ठीक है। तो वहां पर भी हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग जो टिंजल इफेक्ट है उसे देख सकते हैं, ठीक है। और अब और हम लोग कहाँ पर टिंजल इफेक्ट को देख सकते हैं, टिंजल इफेक्ट को हम लोग एक तो मैंने बताया वो होल से देख सकते हैं, और कहाँ पर देख सकते हैं, और हम लोग इस टिंजल इफेक्ट को ना जो मतलब जो डेंस फॉरेस्ट है ना वो डेंस फॉरेस्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं। अब इस डेंस फॉरेस्ट को फॉरेस्ट में हम लोग कैसे देख सकते हैं, लाइक जो डेंस फॉरेस्ट है वहां पर क्या होता है, वहां पर जो कैनोपी है, वहां पर जो मतलब ट्रीज है वो लोग बहुत ज्यादा डेंस होते हैं ना। वहां पर अगर जो लाइट आए ना, सो लाइट में क्या होता है, फॉरेस्ट में जो टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो टाइनी ड्रॉपलेट्स जो एयर में होते हैं, वो टाइनी ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स मतलब जो लाइट है उस लाइट को ना स्कैटर करते हैं, मतलब वो जो टाइनी पार्टिकल्स है वो एयर में एज मतलब कॉलोइडल पार्टिकल्स के रूप में वो एक्ट करते हैं, ठीक है। सो डेंस फॉरेस्ट में भी हम लोग देख सकते हैं। और क्या मैंने आप लोगों को बताया ना, होल में लाइक मतलब एक होल से अगर लाइट एंटर कर रहा है रूम में, वहां से भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना कि हम लोग कैसे कहाँ कहाँ पर टिंजल इफेक्ट को देख सकते हैं, और टिंजल इफेक्ट क्या है ये भी याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टिंजल इफेक्ट। अब हम लोग क्या देखेंगे, आप सस्पेंशन की तरह हम लोग जो कॉलोइडल है उसका भी प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं कि उसका प्रॉपर्टीज क्या है। अब उसका प्रॉपर्टीज जो है वो आप लोग मैंने जितना पढ़ाया उससे थोड़ा सा आप लोग मतलब बोलने की कोशिश करो कि क्या है, थोड़ा सा इन्फर करने की कोशिश करो आप लोग भी, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है, लाइक सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये क्या है, ये होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है, ये चीज मुझे बताओ। ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, कॉलोइडल है ना। सो 1 नंबर देके हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। और क्या होगा, टू करके हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है ना, साइज ऑफ पार्टिकल्स उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, नेकेड आई में नहीं देख सकते, नॉट सीन इन नेकेड आई, ठीक है।
और थर्ड पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या करते हैं, ये टिंजल इफेक्ट को शो करते हैं। हाँ, टिंजल इफेक्ट क्या है, जो ये बीम ऑफ लाइट है उसको जो स्कैटर करता है उसका पार्टिकल्स, उसको ही क्या कहते हैं, उसको ही टिंजल इफेक्ट कहते हैं, उसका जो प्रॉपर्टीज है उससे। ठीक है, और अब क्या है, अब ये जो है ना, ये मिक्सचर सस्पेंशन और कोलोइडल का एक डिफरेंस है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस के, अगर ना हम लोग जो कोलोइडल जो सॉल्यूशन है उसको अगर हम लोग अनडिस्टर्ब रखे, अगर रख दिए तो क्या हो जाएगा, तो वो अपन ना सेटल डाउन नहीं होगा पार्टिकल्स, है ना। अगर आप लोगों ने अगर एक मिल्क लिया, एक ग्लास ऑफ मिल्क, और उसको जस्ट आप लोगों ने अपना जो स्टडी टेबल है उस स्टडी टेबल में आप लोग रख दिए, तो क्या हो जाएगा, तो क्या जो मिल्क का जो पार्टिकल्स है वो क्या सेटल डाउन हो जाएगा, नहीं होगा ना, वो सेटल डाउन नहीं होता है। सो हम लोग फोर्थ पे क्या लिख सकते हैं कि जो कोलोइडल जो मिक्सचर है उसका पार्टिकल्स क्या नहीं होता है, सेटल डाउन नहीं होता है, अनडिस्टर्ब रहे तो, नॉट सेटल डाउन। अनडिस्टर्ब हो तो, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको ना एक थोड़ा सा स्पेशल मेथड से क्या करेंगे, हम लोग इसको स्पेशल मेथड से इसको मतलब सेपरेशन करेंगे। वो मेथड क्या हो सकता है, आप लोग मुझे बताओ, अगर आप लोगों को कोई भी मतलब आइडिया है तो इसे सेंट्रीफ्यूगेशन से हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, जैसे कि सेपरेट करेंगे। अब हम लोग क्या सेपरेट करेंगे, जो मिक्सचर है, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है ना उन लोगों को हम लोग सेपरेट करेंगे। तो चलो मेरे साथ ना आप लोग भी हेडिंग दो, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे, हाँ, ऑफ मिक्सचर, ठीक है। और कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इस मिक्सचर को, जैसे कि सबसे पहले हम लोग कौन सा मिक्सचर लेंगे पता है, हम लोग ना इंक लेंगे, ठीक है। क्या इंक लेंगे, ब्लू और ब्लैक इंक ले लेते हैं हम लोग, ब्लू और ब्लैक इंक। अब ये जो ब्लू और ब्लैक इंक ले लिया ना हम लोगों ने, अब हम क्या करेंगे, अब इसका जो डाई है ना उसको हम जो ब्लैंक मतलब ब्लू और ब्लैक इंक है उससे हम अलग करेंगे डाई को, ठीक है। अब कैसे अलग कर सकते हैं हम लोग ना, सबसे पहले पता है एक एक प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक प्रोसेस है, जैसे कि हम लोग एक बीकर लेंगे, ठीक है। बीकर को हम लोग क्या करेंगे, बीकर में हम लोग एक वाटर, सम वाटर हम लोग डाल देंगे। डालने के बाद हम लोग उस बीकर को ना हम लोग बर्नर से हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वो जो बीकर है, लाइक जो बीकर, ये सोचो एक बीकर लिया, इसमें ना वाटर ले लिया, वाटर लेने के बाद इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग हीट कर रहे हैं। अब ये जो वाटर वाला जो बीकर है ना इसके ऊपर हम लोग एक वाजी ग्लास पे हम लोग क्या ले लिए, हम लोग जो इंक है ना उस इंक को हम लोग ले लेंगे। अब क्या हो जाएगा पता है, अब क्या हो जाएगा, अब जो डाई है ना वो डाई हमें कैसे मिलेगा पता है, हम लोगों को वो डाई मिलेगा थ्रू इवापोरेशन। इवापोरेशन प्रोसेस से हम लोगों को वो डाई मिल जाएगा, ठीक है। अब इवापोरेशन प्रोसेस से हमें कैसे मिलेगा ये डाई, हमें इवापोरेशन प्रोसेस से मिलेगा क्योंकि जो वाटर है, वो वाटर क्या है, वो वाटर एक जो वोलाटाइल है ना, वोलाटाइल सब्सटेंस है वो वाटर, और जो डाई है वो एक नॉन वोलाटाइल है ना। जो इंक है वो क्या है, वो उसमें तो वाटर प्लस डाई है,
अब इस डाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस डाई को इवेपोरेट कर सकते हैं। सो वो डाई क्या हो जाएगा, वो डाई इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर हो जाएगा यहाँ से। अब क्या हमें क्या मिलेगा, सिर्फ हमें डाई मिलेगा। ठीक है। सो क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर हम लोग इवापोरेशन के थ्रू कर रहे हैं जो सॉल्वेंट है। वो सॉल्वेंट क्या है, वो सॉल्वेंट वोलाटाइल है। और जो सॉल्यूट है वो क्या है, वो नॉन वोलाटाइल है। ठीक है। सो इन दिस प्रोसेस हम लोग जो डाई है उस डाई को इंक से अलग कर सकते हैं। अब एक चीज ना नोट कर लेना कि जो वाटर है ना, एक्चुअली वाटर मॉडरेटली वोलाटाइल है। ठीक है। इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे हम लोग हीट कर रहे हैं, है ना। सो हीट हीट मतलब अगर हम लोगों ने टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास है, लाइक प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने लर्न किया था। तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह के हम लोग डाई को सेपरेट कर सकते हैं वाटर से, डाई प्लस वाटर का जो मिक्सचर है उससे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कैम्फोर को कैसे सॉल्ट से इवेपोरेट कर सकते हैं, सॉरी कैम्फोर को कैसे हम लोग सॉल्ट से सेपरेट कर सकते हैं, है ना। आप लोग मुझे एक बात बताओ कि ये जो कैम्फोर है ना, सो ये कैम्फोर क्या है, मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, लाइक ये क्या करता है, हम लोगों ने ये चीज लर्न किए थे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है। एंड सॉल्ट क्या है, ये जो कैम्फोर है ये क्या करता है, ये सब्लिमेशन करता है ना। ये क्या होता है, सब्लिमेशन के थ्रू ये जो कैम्फोर है ये सॉलिड से क्या होता है, सॉलिड से ये गैस हो जाता है ना। पर ये सॉल्ट क्या है, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट तो सब्लिमेशन नहीं करता है। सो ये नहीं होता है। सो इन दिस सब्लिमेशन प्रोसेस ना, यू प्रोसेस को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सब्लिमेशन। ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कैम्फोर की तरह है, मतलब जो लोग सब्लिमेशन हो सकते हैं, लाइक उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो अ, जो एग्जाम्पल्स है उन एग्जाम्पल्स के नाम हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो क्या क्या हो सकते हैं, एमोनियम क्लोराइड हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, नेप्थलीन हो सकता है ना। नेप्थलीन की तो एग्जांपल मैंने जो पिछले वाले जो चैप्टर था उस चैप्टर में बहुत सारे दिया था कि मम्मी यूज करते हैं ना नेप्थलीन, है ना। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये चीज एक और एग्जांपल है जो आप लोग मुझे बता सकते हो कि नहीं, मैं देखना चाहती हूँ, चलो बताओ मुझे। तो एंथ्रासिन है। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो क्या होता है, जो सब्लिमेंटेशन प्रोसेस को दिखाता है। ठीक है, सम एग्जांपल्स। अब हम लोग थोड़ा सा क्विकली ना देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी। सो हम लोगों ने क्या क्या देखी कि सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा, लर्न किया कि सस्पेंशन क्या है। सो सस्पेंशन क्या है, वो कुछ नहीं है, वो वाटर प्लस सैंड को अगर हम लोग एक बिकर पे और एक ग्लास पे अगर हम लोग रख दिए तो क्या हो जाएगा, तो जो सॉल्ट का सैंड का जो पार्टिकल्स है वो सैंड का पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। सो इसे हम लोग सस्पेंशन कहते हैं, लाइक इस मिक्सचर को। ठीक है। ये क्या है, ये एक नॉन नॉन होमोजेनस एक सिस्टम है ना। दैट मीन्स ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। और क्या है, जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स को हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग उसे नेकेड आई में तो देख सकते हैं ना।
हम लोग तो सैंड को नेकेड आई में देख सकते हैं, और ये जो पार्टिकल्स है वो क्या, मैंने थोड़ी देर में पहले मैंने आप लोगों को बताया कि वो सेटल डाउन हो जाता है अगर हम लोग उसे रख दिए, अगर अनडिस्टर्ब करें, डिस्टर्ब ना करें उसको, तो वो क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम लोग मिल्क के बारे में बात करें तो मिल्क क्या है, मिल्क देखने में तो मिल्क को होमोजेनस सिस्टम लगेगा हमें, पर मिल्क एक्चुअल में ना हेट्रोजेनस है, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स बहुत छोटा 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 है, लेकिन उसे हम लोग नेकेड आई में नहीं देख सकते, पर वो क्या है, हेट्रोजेनस है। और वो क्या करेगा, वो अगर किसी बीम ऑफ लाइट को हम लोग पास करवाए, तो जो मिल्क का जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स स्कैटर करेगा उस लाइट को। वो जो इफेक्ट दिखाता है उसको क्या बोलता है, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये जो इफेक्ट वो दर्शाता है इसे कहते हैं। ठीक है। और टिंडल इफेक्ट ना हम लोग बहुत सारी जगह में देख सकते हैं। एक कहावत देख सकते हैं हम लोग, जो फॉरेस्ट है ना, उस फॉरेस्ट में हम लोग देख सकते हैं, लाइक डेंस फॉरेस्ट में। और अगर किसी हम लोगों के घर में ना, अगर किसी एक होल से अगर लाइट आए, तो वो लाइट क्या करेगा, जो एयर में जो पार्टिकल्स है, लाइक जो डस्ट है, जो स्मोक है, उसको क्या करेगा, उसको वो स्कैटर करेगा, वो वहां पर भी वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। और एक तो हम लोगों ने मिल्क के बारे में मतलब समझा ही लिए। और क्या है, और कुछ प्रॉपर्टीज है, लाइक सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या होगा कोलोइड के, कि ये क्या है, ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है, और क्या है, इसका पार्टिकल्स जो है, वो पार्टिकल्स का जो साइज है वो बहुत छोटा छोटा साइज है ना, वो बिल्कुल भी नेकेड आई में हम नहीं दिख सकते। और वो क्या दिखाता है, वो टिंडल इफेक्ट दर्शाता है ना, दिखाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टिंडल इफेक्ट याद रखना, ओके। और इसका अगर हम लोग इसे अगर डिस्टर्ब ना करें, अगर मिल्क को हम लोग स्टडी टेबल के पास में अगर हम लोग रख दिए, तो मिल्क का क्या हो जाएगा, वो सेटल डाउन नहीं होगा। और ये जो पार्टिकल्स है ना, ये जो कॉलोइडल जो पार्टिकल्स है, उसको हम लोग एक स्पेशल तरीके से हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं ना। और इसे क्या कहते हैं, सेपरेशन करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेशन प्रोसेस। ठीक है। और नेक्स्ट में ना हम लोग कुछ क्या देख रहे थे, हम लोग कुछ जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर को कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे, वो प्रोसेस देख रहे थे। क्या सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने डाई को, जो डाई है इंक में, उसको ना हम लोग सेपरेट करेंगे। तो अब इंक क्या है पता है, इंक वाटर प्लस डाई है, उसका मिक्सचर है। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, उसे इवापोरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा हीट दे रहे हैं। हीट अगर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इवापोरेट हो जाएगा वाटर। वाटर मॉडरेटली वोलाटाइल है, मैंने आप लोगों को बताया। अगर इसमें हम लोग हीट दिए तो क्या होगा, इसका जो इवापोरेशन है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करे तो क्या हो जाएगा, इवापोरेशन भी इंक्रीज करेगा, है ना। इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगा। ये चीज तो हम लोगों ने देखा था, बहुत इजी है। और जो सॉल्यूट है वो क्या है, वो नॉन वोलाटाइल है। तो इसी तरह से हम लोग जो डाई है, डाई को हम मतलब अलग कर सकते हैं। अब और क्या हम लोगों ने देखा कि कैम्फोर को कैसे अलग करेंगे सॉल्ट से। अब ये जो कैम्फोर है ये क्या दिखाता है, ये सब्लिमेशन को दिखाता है, लाइक जो सॉलिड से एकदम गैस में कन्वर्ट हो सकता है। बीच में लिक्विड नहीं है, लिक्विड स्टेट में ये नहीं होगा, एकदम गैस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। पर ये सॉल्ट क्या है, ये सॉल्ट तो नहीं होगा। तो इसी तरह से हम लोग जो कैम्फोर है उसको अलग कर सकते हैं सॉल्ट से। और हम लोगों ने लास्ट में कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए, जो कैम्फोर के अलावा जो सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, जो सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू, मतलब सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाता है। वो क्या है, वो अमोनियम क्लोराइड है, नेप्थलीन है, नेप्थलीन के बारे में तो आप लोगों सब लोगों ने देखे होंगे, नेप्थलीन है ना। और क्या है, और एंथ्रासिन है। ठीक है। तो आज हम लोग और क्या करने वाले, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइक सब्सटेंस के, सबसे पहले तो सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस सब्सटेंस भी मतलब सब्सटेंस का भी हो सकता है, एक्चुअली एक क्लास में हम लोगों ने सस्पेंशन पढ़ा है, तो सस्पेंशन याद रखना। ठीक है। सस्पेंशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन। और आप क्या हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
कॉलोइडल मिक्सचर सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके साथ हम लोग क्या देखेंगे, उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताया ना कि टिंजल इफेक्ट, ठीक है, सॉल्यूशन। और अब थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, टिंजल इफेक्ट के बारे में भी आप लोग लिखोगे, है ना, ठीक है। और नेक्स्ट पे फोर्थ पे आप लोग दिखाओगे, मतलब आप लोग लिखोगे कि जो वोलाटाइल है, मतलब कैसे हम लोग जो सेपरेशन वाले हम लोग ने देखा ना, वो चीज आप लोग करोगे, मतलब डाई को कैसे हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं। और जो कॉलोइडल सब्सटेंस है ना, उसको सेपरेशन करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट colloidal सॉल्यूशन। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। और अब सेवेंथ पे आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ substance that undergo sublimation, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को बताया क्या हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाइक नैप्थलीन कैम्फोर, है ना, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे एग्जाम्पल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू की टाइप में आ सकता है, ठीक है। सो आज की क्लास यही तक हम लोग रखेंगे। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कहीं पर भी अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कर देना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।